तत्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। इस राख की दीवार का पड़ोसी हूँ और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर हूँ। फिर भी मैं न्यायक देव हूँ। सत्पुरुष के योग में रहकर सत्पुरुष के अंतर आत्मा को छूकर निकलने वाली चैतन्य की पुकार का श्रवण कर संसार से सिमटने लगे, वही आत्मार्थी है जो संसार से अपार होने को तैयार है, जिसकी मोक्ष की उड़ान अब भरनी ही है, जिसने संसार को सिमटने के लिए ऐसा अपूर्व पुरुषार्थ प्रारंभ किया जो भीतर में समाने को अब तैयार है। चैतन्य की पुकार सुनते सुनते चैतन्य परमात्मा में स्थिर होना ये कैसे? संसार को सिमटने लगता है। भाव अत्यंत सूक्ष्म है। पुकार तो सुनता है ज्ञानी की, वाणी तो सुनता है आत्म सिद्धि शास्त्र की, मगर आत्म सिद्धि शास्त्र को सुनते समय संसार बढ़ाया है, फैलाया है। ये वाणी जो सुनाई देती है, वहां से अपने को सिमटना, ऐसा सिमटना कि जब वाणी का ज्ञान होता हो
तब जो भीतर में ये मान्यता है कि मैंने वाणी को जाना, यह ज्ञान जो जानने का कार्य करता है, यह ज्ञान वाणी को जानता है, वाणी तक ज्ञान का फैलाव देखा, यह संसार का फैलना है। और जिस समय यह अनुभव हो कि वाणी ज्ञान में जानने में आती है, उस समय ये ज्ञान ही तो है। ये वाणी का ज्ञान नहीं, वाणी से रिश्ता टूटे। यहाँ क्या हो रहा है उस पर जोर दे, बाहर में कैसी वाणी गूंज रही है उस पर नहीं। और यहाँ भीतर में तुम जब जानो कि यहाँ तो जानना जानना जानना, यह कार्य सहज हो रहा है, यह परिणमन सहज हो रहा है, तब तुम्हारे ज्ञान का परिणमन ज्ञान को जानने रूप होता है। तब ज्ञान वाणी रूपी ज्ञेय उस ज्ञेय तक न फैला, सिर्फ कल्पना में फैलता था, सत्य नहीं था कि ज्ञान किसी भी ज्ञेय में जाकर वहां मिले, वहां तक फैले। आत्मा की अनुभूति होती है तो अनुभूति होते ही ज्ञान 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 जो ज्ञेय में फैला ही नहीं, मैं संसार में कहीं नहीं फैला। इसे ही कहते हैं एक न्यायक देव में निवास। इसे ये कहते हैं कि ये वाणी बाहर में चलती है, गुंज होती है बाहर में, मगर भीतर में जैसे सुरक्षित, जहां वाणी भी गुंजे मगर यहाँ भीतर में उस वाणी की स्पर्शना भी न हो। वाणी की स्पर्शना तो दूर, वाणी के विकल्प की भी स्पर्शना न हो, ऐसा ज्ञान स्वरूप। यह ज्ञान स्वरूप का तत्व विचार करने के लिए ये अवसर आया। ज्ञान का तत्व विचार, यह चैतन्य तत्व विचार है। ज्ञान का तत्व विचार, ज्ञान तत्व का स्वरूप समझना। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की ऐसी दशा है। मुनि धर्म अंगीकार करते हैं। उस समय भी जो परम कृपालु देव की अंतर की भावना थी, मगर राग की दीवार, ये पड़ोसन का साथ न मिला। मगर भीतर में परम कृपालु देव की जो दशा है, वह दशा अज्ञानी नहीं समझ सकता। तुम्हें पता भी नहीं, ईडर के पहाड़ पर परम कृपालु देव लगता है बाहर में लंगोट पहन करके बैठे हैं, जैसे एक टूकी एवी नानी एवी पोतड़ी पहेरेली छे। रात को वहां आत्मा के ध्यान में लीन होते। तुम वहां देखने गए थे, उन्होंने लंगोट, उन्होंने वस्त्र पहना है, या बीच में कितनी बार उस वस्त्र को उतार दिया। कितनी बार वे निर्वस्त्र हुए। उनकी अंतर की दशा उन्हें पता भी नहीं। ऐसी परम कृपालु देव की दशा थी। जब तुम्हारे जैसे साधक सत्संग में लीन होकर परिवारजनों को भूल जाते हो, वस्त्र याद न आता हो, तो परम कृपालु देव जैसे महापुरुष, उनकी दशा अलौकिक थी। द्रव्य लिंग तो मेरा कार्य नहीं है, मगर भाव लिंग यह भी मेरा कार्य नहीं है। ऐसी मुनिराज की अंतर की दशा है। द्रव्य लिंग ये बाहर में व्रतादि पालन करने की क्रिया,
और व्रतादि पारण करने के विकल्प, उन विकल्पों में ये ज्ञान ज्ञान और ज्ञान, ये ज्ञान तो कहीं भी नहीं है। और ये द्रव्य लिंग तो दूर, भाव लिंग, वो द्रव्य लिंग में विकल्पों को भी द्रव्य लिंग की श्रेणी में डाल देना। देह की क्रिया 4 हाथ जमीन देखकर चलने का जो विकल्प आता है, उस विकल्प को भी द्रव्य लिंग की श्रेणी में डालना। वह भी द्रव्य लिंग, और आत्मा में जो वितराग परिणति प्रकट हुई है वह भाव लिंग। और वह वितराग परिणति भी मैं नहीं, कैसी होगी वह दशा, जिस दशा में वितराग परिणति रूप सहजता ऐसी प्रकट हुई कि न बैर विरोध, जो भी ज्ञेय जानने में आए सहज ही जानते हैं, न राग न द्वेष, सहज स्वीकार। इस पर्याय में स्वीकार, अगली पर्याय में स्वीकार, अगली पर्याय में स्वीकार, अगली पर्याय में स्वीकार। ये स्वीकार तो होता है, मगर फिर भी उस जिस पर्याय में स्वीकार होता है उस पर्याय में यह भी स्वीकार है कि मैं त्रिकाली ध्रुव न्याय, जो अनादि अनंत, और ये पर्याय ज्ञान का ज्ञेय, ये पर्याय भी परज्ञेय है, स्वज्ञेय नहीं है। ऐसी वितराग परिणति, यही तो उदासीनता है ज्ञानी की। उदासीनता का अर्थ ये नहीं कि वितरागता, उदासीनता का अर्थ कि वितरागता को जानने वाले ज्ञान में ज्ञान की सत्ता का स्वीकार, और वहां वितराग परिणति को भी न देखना। ऐसी ध्रुव ज्ञायक देव की दृष्टि, हे ज्ञान दीपक, ये दृष्टि सम्यक दृष्टि है, जहां ध्रुव न्यायक का जोर। परम कृपालु देव ने ये स्वरूप स्वयं ने जाना, समझाया। समझाना ये तो उनके योग का कार्य था। कैसी अद्भुत होती है सद्गुरु और शिष्य की दशा। सुनाना अभी त्रणेय योग एकत्व थी वर्ते आज्ञाधार। शिष्य की वह दशा कि तीनों योग के एकत्व से, तीनों योगों से वह गुरु की आज्ञा में वर्तता है। गुरु के चरणों में ये अर्पण किया, और कैसी होगी वह गुरु की दशा। शिष्य ने मन, वाणी और काया गुरु को अर्पण किया, और गुरु ने मन, वाणी और काया अर्पण कर दिया शिष्य के हित के लिए। ये दोनों की देह की क्रियाएं, और दोनों सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा गुरु के चरणों को छूता है शिष्य। सम्यक दृष्टि ज्ञानी शिष्य हो तो वह शिष्य की दशा भी ऐसी जैसी गुरु की। वह दशा ऐसी है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही जामनगर के स्मशान में एक दृश्य देखा था। उस दृश्य से मुझे गुरु और शिष्य का स्वरूप स्मरण में आया। वह दृश्य था स्मशान में, सोनापुर। वहां एक साथ अनेक चिता जल रही थी और मुर्दे तैयार थे जलने को। उससे पहले भी मुर्दे जले थे। पहले से ही जो मुर्दा जल चुका, राख हो चुका, मगर थोड़ी थोड़ी राख वहां नीचे है।
फिर दूसरा मुर्दा आया, दूसरा मुर्दा जला और दूसरे मुर्दे की राख भी पहले मुर्दे की राख को छूती तो है। कैसा सहज संजोग कि राख पहले से थी, दूसरी राख उसके ऊपर। और मेरे साथ ज्ञान दीपक था। उस ज्ञान दीपक को मैंने यही कहा कि जैसे वहां राख और राख का योग होता है, एक पहले से ही राख के परमाणु और फिर राख के परमाणु, राख पर राख। और जैसे हम दूर से देखते हैं कि वहां राख के ऊपर राख, जैसे दूर से देखते हैं, सिर्फ जानते हैं वहां चिता में हम दोनों नहीं, तुम भी नहीं, मैं भी नहीं, दूर से देखने वाले दृष्टा। ऐसी ही दशा कि जब गुरु के चरण हो और शिष्य के हाथ गुरु के चरण पर ऐसे छूते हो, तब गुरु भी ऐसे देखता है, पहले से राख थी, उसके ऊपर और राख, राख पर राख गिरी, मगर गुरु भी दूर से उस राख और शिष्य भी दूर से उस राख की क्रिया को देखता है। ये सम्यक दृष्टि गुरु और शिष्य का लक्षण हुआ। यह है सत्पुरुष का योग बल जगत का कल्याण करे। उपदेश तो देते हैं, शिष्य भी सुनता है, मगर जिसने इस शरीर के परमाणु को वर्तमान में ही राख के ढेर के रूप में देखा और राख का राख के साथ योग होता देखा, मिला तो नहीं, सिर्फ योग होता हुआ देखा। राख का राख से योग, यही तो अपूर्व दशा, ज्ञानी की दशा। देह की यात्रा विपरीत दिशा में और ज्ञानी तो ऊर्ध्व गमन की तैयारी करते हैं। यही तो तीर्थंकर परमात्मा की दशा। तीर्थंकर परमात्मा मां के गर्भ में 9 महीने रहते, शरीर तो उल्टा लटका, शरीर तो नीचे पृथ्वी पर जाने को तैयार है, मगर भीतर में वितराग परिणति वह ऊर्ध्वगामिनी है। आत्मा ऊपर की ओर यात्रा करने के लिए एक एक समय अग्रसर हो रहा है और देह नीचे जमीन पर जाने के लिए। ये दर्शन जिसे भेद के रूप से हो सके, बस उसने चैतन्य परमात्मा को समझा, उसने गुरु के योग का सदुपयोग किया। खड़ी है मां और मां खड़ी है, मां के पेट में जो शरीर है, शरीर तो नीचे की ओर जा रहा है, अब गिरे मिट्टी में और आत्मा अंतर में लीन होकर निर्विकल्प ध्यान में माता के गर्भ में तीर्थंकर का जीव अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करता है। कहां गिरती है ये राख जमीन पर, उसकी ओर ध्यान ही नहीं। इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुम राख की फिक्र क्यों करते हो? सत्पुरुष का योग बल, कि सत्पुरुष ने योग बस अर्पण कर दिया, ये समझदारी है। मनुष्य भव मिला, पंचेंद्रिय ये अवस्था, ये पंचेंद्रिय देह, ये बहुमूल्य देह हमें प्राप्त हुआ, मगर जहां ऐसी दशा प्रकट हुई, फिर वहां ये देह की पकड़ ही मिट गई। और जैसे पकड़ मिट जाए तो वस्तु को छूटने में देर नहीं लगती। मुट्ठी बंद हो, इतनी फीट पकड़ हो, वस्तु छूटती नहीं। यदि पकड़ छूट जाए तो वस्तु को गिरने में देर नहीं लगती। और ऐसी ही तो दशा है, ज्ञानी की पकड़ छूट गई कि वस्तु के गिरने में देर नहीं लगती। और मैं ये क्या कहता हूं? मैं ये कहता हूं कि पकड़ मिट गई कि अब देह गिर जाएगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ज्ञान राग के साथ चिपका हुआ है,
मैं रागमयी हूं, ऐसी राग के साथ जो पकड़ थी, जब यह स्वरूप जाना कि मैं ज्ञानमयी हूं, कि ज्ञान की राग में से पकड़ छूट गई। ज्ञान की राग में से पकड़ छूटने का नाम है चौथा गुण स्थान, और राग का ही छूट जाना, गिर जाना, उसका नाम है पूर्ण वितरागता, उसका नाम है केवल ज्ञान। पकड़ छूट गई तो वस्तु के छूटने में देर नहीं लगती। राग में से पकड़ छूट जाने का अर्थ है कि ज्ञान राग में फैला नहीं, उस ज्ञान स्वरूप की अनुभूति है। ऐसा ये चैतन्य स्वरूप परम कृपालु देव की वह दशा थी। पकड़ छूट गई, एक अवतारी हो गए। पीछे देखते हैं परम कृपालु देव, तो उन्हें दिखते हैं अपने अनंत भव। पूर्व भव में ये, उसके पहले के भव में ये दिखते हैं पूर्व में अनंत भव का भ्रमण, चतुर्गति का भ्रमण, पंच परावर्तन। पीछे देखते हैं तो ये सब दिखता है। पीछे देखते हैं तो अनंत भव दिखते हैं, और आगे की ओर देखते हैं तो अनंत सिद्ध परमात्माओं का मेला दिखता है कि अब सिद्ध पद की प्राप्ति होगी। पीछे अनंत भव दिखते हैं और आगे अनंत भव जिनके क्षय हुए, ऐसे अनंत सिद्ध दिखते हैं। मगर दोनों से ऊब पैदा होती है। पीछे देखे तो भी पराया, आगे देखे तो भी पराया। पीछे देखे तो अपनी पर्याय, और आगे देखे तो परद्रव्य की पर्याय। अपनी पर्याय हो या परद्रव्य की पर्याय हो, ज्ञानी का लक्ष्य तो निज द्रव्य है, चैतन्य सत्ता मात्र परमात्मा तत्व। यह ज्ञानी की महिमा। एक ऐसा महापुरुष जिसका जन्म इस पृथ्वी पर कैसी क्रांति ला सकता है। तुम जरा विचार करो, किसने स्वप्न में सोचा था कि एक छोटे से ववाणिया गांव में जन्म लेने वाला, आज यदि तुम उस गांव में जाओ तो उस गांव की स्थिति को देखो तो तुम अनुमान लगा सकते हो कि उस समय, जिस समय परम कृपालु देव का वहां जन्म हुआ, उस समय उस गांव की स्थिति कैसी होगी। एक छोटा सा गांव, कहां जन्म लेते हैं वे ज्ञानी। जन्म तो वही होता है छोटे से गांव में। लोकालोक को जानने वाले केवली भगवान भी जब जन्म हुआ था तब छोटे से मां के पेट में ही तो रहे थे, वहीं से ही तो जन्मे थे। गांव तो बहुत छोटा होता है, मां का पेट तो बहुत छोटा होता है। कल्पना भी नहीं की कि ये महापुरुष इस पृथ्वी पर ऐसी क्रांति लाएगा, किसी भी प्रकार के पक्षपात के बिना। मेरा परम कृपालु देव के प्रति अहोभाव इसी वजह से कि इस काल में मुझे ऐसे सत्पुरुष सद्गुरु का योग न मिला था। पंडित बहुत मिले थे, पुरोहित बहुत मिले थे, वेद के मंत्र का पाठ जाप करने वाले मिले, धागा डोरा बांधने वाले बहुत मिले, मगर ऐसा महापुरुष स्वरूप पर जोर और देह की जाति पर जोर नहीं। जाति से देखे तो चमड़ा है ना, तुम कब तक कसाई बनकर के रहोगे। कसाई से भी बदतर हालत है। कसाई की दुकान में मांस हो, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, बहुत पुराना हो जाए ना मांस, कसाई की दुकान में रखा हुआ मांस भी पुराना हो जाए, कसाई एक और कर देता है, फिर देखता नहीं उस मांस की और भी। कसाई भी मांस की और नहीं देखता कि बहुत हुआ, अब इस मांस को कितनी देर में देखूं। मगर जो कहते हैं मैं धर्मी, धर्मी
वे भी इस मास से पार नहीं हो पाते। परम कृपालु देव ने वह पार होने की कला समझाई। एक छोटे से गांव में जन्म लेने वाले उमराला छोटा सा गांव, पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी छोटे से गांव में पढ़ाई कुछ भी नहीं, कोई कॉलेज में न गए, यूनिवर्सिटी में न गए, कोई पीएचडी की डिग्री न मिली, डॉक्टरेट न हुए, बड़े बड़े सर्टिफिकेट डिग्री न मिली, उसकी परवाह ही नहीं करते ज्ञानी, डिग्री मिली या नहीं मिली, क्योंकि जीवन है वह डिग्री से नहीं चलता, जीवन तो जागृति से चलता है। और डिग्री मिलने से जागृति कैसे प्रकट हुई? D.H. लॉन्स ने यह कहा है, इस पृथ्वी पर यदि शांति लानी हो तो 100 वर्षों के लिए जितनी भी स्कूल है, जितनी भी शाला, उन सब को बंद कर देना चाहिए। तभी इस पृथ्वी से एक महाहिंसा से बचा जा सकता है। वरना दिन प्रतिदिन एटम बम तरह तरह के ऐसे एक पल में पूरी पृथ्वी को साफ कर दे। परम कृपालु देव का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ। पता नहीं जन्म होता है तब क्या पता कि ये व्यक्ति आगे जाकर ऐसा होगा। हिटलर के बारे में मुझे एक बात अभी स्मरण में आई। हिटलर इतना खतरनाक व्यक्ति, ऐसा क्रूर अनुशासक, परवाह नहीं करता था, बरसों बरसों तक कैद खाने में ऐसे लोगों को अंदर डाल देता। इतिहास में हिटलर का नाम लिखा गया, कठोर से कठोर दंड देने वाला। और एक बात याद रहे, जो कठोर से कठोर दंड देता है वो व्यक्ति खतरनाक हो सकता है, वो सद्गुरु नहीं हो सकता। अमेरिका में भी ऐसा हुआ, जिनका व्यभिचारियों में सबसे ऊंचा नाम था, सबसे आगे थे। कोर्ट रूम में जज साहब थे, जज साहब ने फैसला सुनाया, जितने भी व्यभिचारी थे उन सबको आजीवन कारावास की सजा सुनाई। छोटे मोटे अपराध किए थे, मगर जीवन भर के लिए अब तुम कारावास में रहोगे। और भूखे प्यासे ऐसे तड़पाया। और अभी थोड़े दिन पहले ही पता चला कि जिस जज ने ये व्यभिचारियों को सजा सुनाई थी, वह जज व्यभिचारियों का एजेंट निकला। कठोर से कठोर सजा देने वाला वह निर्दोष नहीं हो सकता। इसलिए सद्गुरु कठोर सजा नहीं सुनाते, वे दोष को जानकर भी अत्यंत करुणा से पुकारते हैं, हे भगवान आत्मा। ये पूज्य गुरुदेव श्री की पुकार। दोष तो जानते हैं, देह में तन्मय है, मोही है, कषाई है, रागी द्वेषी है, मगर फिर भी हे चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञानी की पहचान है। हिटलर भी ऐसा क्रूर, निर्दयी, मगर क्या पता हिटलर की मां को, हिटलर का जब जन्म नहीं हुआ था, हिटलर के कुल मिलाकर के 6 भाई बहन थे और 4 तो जन्म से ही मर गए थे। उनमें से 4 भाई 2 बहन में एक हिटलर बचा, उसकी एक बहन बची। हिटलर को जब मां जन्म देने वाली थी, उससे पहले
हिटलर की मां को यह विचार आया था कि गर्भपात करा दो, अबॉर्शन कराने का, कि बस अब मुझे संतान नहीं चाहिए। फिर भी डॉक्टरों ने समझाया, बहुत मनाया कि एक बार यह प्रसूति हो जाए, उसके बाद में नहीं तो ठीक है, मगर इस बच्चे को जन्म लेने दो। बहुत मनाया, बहुत मनाया। मां को क्या पता कि कल ये बेटा बड़ा होकर के हिटलर होगा, जो इतना क्रूर होगा। मैं ये कहता हूं कि जब मां बच्चे को जन्म देती है, उसे पता ही नहीं कि वह भविष्य में क्या होगा। परम कृपालु देव का भी ऐसा ही है, पता नहीं था ये महापुरुष इस पृथ्वी पर ऐसा चैतन्य का नाद गुंजाएंगे, पता नहीं। मां को पता नहीं था हिटलर की रोज की 900 ग्राम चॉकलेट खाता था हिटलर, अकेला, एक चॉकलेट नहीं, रोज की 900 ग्राम चॉकलेट। और ऐसा अनुशासक कि अच्छे अच्छे लोगों को अपने हाथ के नीचे रखता। मगर आपको यह जानकर हैरानी होगी, बड़े बड़े सेनापति उनके चरणों में झुकते। हिटलर ने बहुत कोशिश की, मगर पूरी जिंदगी भर हिटलर को गाड़ी चलाना नहीं आता था, वो ड्राइविंग नहीं जानता था। बाहर में अनुशासन बहुत चलाए, सब कला उसके पास नहीं थी। बाहर में अनुशासन था, ड्राइविंग चलाना न आया। परम कृपालु देव का जब जन्म हुआ, बहुत अल्प काल के लिए परम कृपालु देव इस पृथ्वी पर आए। बचपन में ही, तुमने सुना है ना, 7 वर्ष की आयु में। सिर्फ 7 वर्ष परम कृपालु देव को स्मशान में, पेड़ पर, वह जो ज्ञान हुआ, छोटे बच्चे थे, उस पेड़ को वहां हमने जाकर देखा है। ज्ञान दीपकों के साथ जब हम ववाणिया गए थे, मैंने उसी पेड़ पर 5 ज्ञान के, मति ज्ञान के 336 भेद उन डालियों में समझाए थे। वो वीडियो आप देखेंगे तो पता चलेगा। बचपन में ये जो हमारी धारणा है कि बच्चे को स्मशान में लेकर के नहीं जाना चाहिए, मैं कहता हूं छोटे बच्चे को स्मशान दिखाओ। और यही वजह है मैंने इन बच्चों को, थोड़े दिन पहले ही दीपाली की मृत्यु हुई, ये नौनी मोनी शुद्धात्मा को मैं स्मशान लेकर गया। लोग कहते हैं स्त्रियों को स्मशान नहीं जाने देते। मैंने कहा चलो तुम मेरे साथ, कौन रोकते हैं, देखते हैं। तुम आओ, देखो चलती चिता को देखो, और वो जो चिता, जलती चिता को तुम देखो, और देख करके बच्चों को क्या भाव आए, उसका वीडियो आज तुम जाने से पहले देखना मत भूलना। अभी मैं वो वीडियो तुम्हें दिखाऊंगा कि स्मशान में चिता जल रही है और ये छोटे बच्चे उस समय क्या कर रहे हैं। परम कृपालु देव में वे संस्कार बचपन से थे। परम कृपालु देव जिन्होंने
पूर्णिमा के दिन जन्म लिया। पूर्ण पद की प्राप्ति, पूर्णिमा के दिन जन्म लेने से पूर्ण पद की प्राप्ति नहीं होती। परम कृपालु देव ये कहते हैं, इस धोखे में मत पड़ना कि पूर्णिमा के दिन जन्म लेने से पूर्णता की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन मेरा जन्म हुआ। मेरा भी जन्म पिछले भव में पूर्णिमा के दिन हुआ था। भूतकाल के भव पूर्णिमा के दिन में पैदा हुआ था। और पूर्णिमा के दिन में एक बार नहीं, अनंत बार पैदा हुआ। पूर्णिमा के दिन, वो तो एक ही दिन, एक ही बार पैदा हुए ने। पूर्णिमा के एक ही दिन अनंत बार। पूर्णिमा का दिन तुम जरा देखो, जो आलू के अंदर जो जीव है, जो एक सांस ले उतने समय में 18 बार जन्म मरण करता है। ये जो कहा अनंत जन्म मरण किए, एक ही दिन में उसके जन्म मरण कितने, उसकी गिनती तुमने कभी की? पूर्णिमा को जन्मा, पूर्णिमा को मरा, पूर्णिमा को जन्मा, पूर्णिमा को मरा। ऐसे ही तो पूरे दिन भर ये जन्म मरण होता रहता है। ये निगोदिया, मैंने पूर्व भव में निगोद की अवस्था में पूर्णिमा के दिन अनंत जन्म और अनंत मौत को जाना। इसलिए पूर्णिमा के कारण कोई धार्मिक नहीं हो जाता। ये तो सहज संजोग है। कृपालु देव पूर्णिमा के दिन जन्मे। महावीर भगवान का निर्वाण तो अमावस के दिन जन्मा। दीपावली के दिन मोक्ष हुआ। सत्य यह है कि पूर्णिमा हो या अमावस हो, बाहर की पूर्णिमा, बाहर की अमावस, भीतर के अंतर के पुरुषार्थ में कहीं पर भी नहीं है। परम कृपालु देव पूर्णिमा के दिन जन्मे थे, फिर भी कितना अल्पकाल, बड़े बड़े ज्योतिषियों ने देखा था। ऐसे सब के सब ग्रह हमने मिलते हुए किसी के नहीं देखे, जो परम कृपालु देव के सभी ग्रह मिलते थे ज्योतिष आए तो। मगर उनके जीवन की मैं कुछ घटना इस शिविर के दौरान आपको कहूंगा, जो तुमने कभी न सुनी होगी। परम कृपालु देव, यह भी सहज संजोग की बात है। यह विकल्प भी मुझे उस समय आया था। 142 ज्ञान दीपक प्रज्वलन के लिए जो मैं कहता हूं ना, आज तक मैंने कभी यह रहस्य नहीं कहा। हे ज्ञान दीपक, आज मैं वह रहस्य भी तुमसे कह दूं। 2009 की वह साल, 7 जून, गजपंथा की वह भूमि, और जब मैं पहाड़ से नीचे उतर रहा था, शरीर तो नीचे की ओर उतर रहा था, मगर भेद विज्ञान के बल से परिणति ऊर्ध्व गमन की ओर यात्रा करने को आगे बढ़ रही थी। और उस समय मुझे ये पुकार सुनाई दी,
142 ज्ञान दीपक। मैं अकेला वहां से नीचे नहीं उतर रहा था। मैं ज्ञान दीपकों को संबोधन देता हुआ नीचे उतर रहा था। इसलिए तो यह मंत्र तुम्हारे लिए मैंने चुना। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। यह इसी वजह से कि जब मैं नीचे उतरता था इसी मंत्र का जाप होता था। 2009 और उस समय मैं 142 ज्ञान दीपकों को यही बोध दे रहा था। एक 142 चल रहे हैं। 142 मेरे साथ चल रहे हैं। मगर उस समय पता नहीं कहां से मुझे वह पुकार सुनाई थी। यह जन्मोत्सव के निमित्त से यह बात मुझे अभी स्मरण में आई है। 142 चल रहे हैं, 142 चल रहे हैं। मगर उस समय सत्य तो यह था, ये पुकार जो आकर के मुझे कह गई, परम कृपालु देव का उस समय 142वां वर्ष चल रहा है। 2009 की साल में कृपालु देव के 142 वर्ष पूरे हुए थे। आज 11 साल और बीते। 2009 के बाद 153 पूरे हुए। मगर मैं बाहर में कृपालु देव का तो 142, मगर मैंने 142 ज्ञान दीपकों को देखा। ये ज्ञान दीपक, अब तुम एक पल के लिए भी अभी 8:42 का समय हो गया, मेरे जाने का समय हो गया। हे ज्ञान दीपक, बहुत से राज है जो मुझे अभी कुछ समय से स्मरण में आए, और आज जब मैंने आपके साथ जीवन में सबसे पहली बार, इस जीवन में सबसे पहली बार आत्मसिद्धि शास्त्र का यहाँ पाठ किया, उस समय जो बात मेरे स्मरण में आई है, मेरे चिंतन में आई, वह मैं आगामी 3 दिनों में कहूँगा। आओ यात्रा करते हैं। अब इस पृथ्वी को अलविदा करो, इस पृथ्वी को अलविदा करो, और भीतर में, अंतर में निराकुल शांत स्वरूप का अनुभव। और आज ऐसे ऐसे साधक सहज संयोग कि जिनके निमित्त से ये मेरे सामने जितने भी बैठे, उनके कान में पूज्य गुरुदेव श्री की पुकार पड़ी हो, तो वो श्यामदेव बापू जी, श्यामदेव स्वामी, आज संजोग से उनका भी जन्मदिन। आज मैं दोपहर में श्यामदेव स्वामी के ये अनुयायी शिष्यों को मिलता था। खेत में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। खेत में देखो, उनके वस्त्र को देखो, पहचान न सको इनके पास भोजन के पैसे भी होंगे या नहीं। जिनके पास कुछ भी नहीं, न ऊंची जाति, न ऊंचा कुल, न रूप, न धन, न पद, न प्रतिष्ठा, न तो बुद्धि। मगर आज जब वे मुझसे कह रहे थे, उन्होंने वहां पर कच्छ में, गुजरात में कच्छ में, रेगिस्तान में, वहां पर मंदिर का निर्माण किया है। और हमें ज्ञान दीपकों को हमें आमंत्रण दिया। ये जब मैं सुन रहा था, मुझे बापूजी बता रहे थे, माता जी होती है, देवी होती है, बाबा लोग होते हैं, तुम्हारी ये परेशानी है, हाथ में धागा बांध देना,
7 दिन में बीमारी दूर हो जाएगी, 14 दिन में दूर हो जाएगी। घर के दरवाजे पर नींबू मिर्च लगा देना, तुम्हारा ये काम हो जाएगा। ये सब ऐसे में मानने वाले, मनवाने वाले। और आज उनकी स्थिति ऐसी, खेत में काम करते हैं। मुझे बापूजी ने बताया कि कीटाणु की नाशक जो दवाई होती है, वो दवाई भी नहीं छिड़कते, भले भूखे रहना पड़े, भले खेत में अनाज न उगे, मगर नजर के सामने होती वह हिंसा वो हमसे कैसे देखी जाए? हमसे तो वह अपराध न होगा। हम तो रात में पानी भी पीते हैं, दूध भी पीते हैं, लिक्विड की छूट है, सॉलिड की नहीं। मुझे पता चला ये रात्रि में पानी भी नहीं पीने वाले। तुमने कभी देखा? उनकी अंतर की दशा को देखो। और फिर खास बात तो ये, जब मैं उनकी तारीफ कर रहा था कि अरे रात्रि में पानी भी नहीं पीते आप, और उस समय उन्होंने जो कहा पानी पीना नहीं पीना इसमें धर्म थोड़ी है। ये धर्म की समझ है। अहो अहो उपकार है श्यामदेव स्वामी जी का, जिन्होंने पूर्णिमा के चांद जैसा परिपूर्ण, कहने में भी मन नहीं लगता, पूर्णिमा के चांद जैसा परिपूर्ण। कभी कभी ग्रहण लग जाता है, बादल आ जाए दिखता नहीं, मगर ये न्यायक तो ऐसा कि जिसे कोई ग्रहण ही नहीं आता। पूर्णिमा के चांद के अंदर देखो, कोई बुढ़िया दिखती है, वहां तो पूर्णिमा के चांद के अंदर कोई बुढ़िया दिखती है, मगर ज्ञानी मां रूपी बुढ़िया के भीतर पूर्णिमा के चांद का अनुभव करते हैं, चैतन्य की पूर्णता का अनुभव करते हैं। कभी अवसर मिला ऐसे ज्ञान दीपकों से, साधकों से आपका परिचय कराना है। जब हम वहां पर, मैंने तो आज मेरी तरफ से भावना व्यक्त कर दी है कि जब भी कच्छ में वहां मंदिर का उद्घाटन होगा, प्रतिष्ठा होगी, वहां हम सब जाएंगे, सब मिलकर के जाएंगे। और ये वह है, आपने कभी YouTube पर देखा हो, आध्यात्मिक साधना केंद्र के सबसे पुराने विद्यार्थी, उस समय सबसे पुराने माने उम्र में इतने बड़े, आप कल्पना भी नहीं कर सकते उनकी उम्र कितनी होगी। 50, 60, 70, 80, 90, 100 नहीं, 105 वर्ष। उनका वीडियो आप देखना YouTube पर। आस्क उमराला के ओल्डेस्ट स्टूडेंट 105 वर्ष के, देह छूट जाए मगर रात में डॉक्टर कहे दवाई ले लो, पानी पी लो, क्या फर्क पड़ता है कौन कहां पैदा हुआ है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, ये परमात्माओं का मेला जो मेरे सामने भरा है, क्षणिक के बोध के बल पर नित्य की अनुभूति, ऐसे एक एक विरले मेरे सामने बैठे हैं। नहीं तो कोरोना में कोई निकलने को तैयार है? ये ऊंचे ऊंचे घराने वाले, महलों में रहने वाले मेरे सामने बैठे, मगर कोरोना के भय से घर से बाहर नहीं निकलते। और ये क्या कहते, खेत में काम करने गए और सांप ने काट लिया तो क्या कोरोना? प्रवचन तो रह गया ना सुनना, कि बाद में सुनेंगे कोरोना खत्म होने के बाद में।
खेत में काम करने गए, सांप ने काट लिया। मौत का क्या पता, मौत आए उससे पहले ही ये चैतन्य की पुकार सुनने को मिले। ये भी जिनका अहो भाग्य है, उनके कान में ये पुकार सुनने को मिलती है। कहां जन्मे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पराए घर में पैदा हुए, मेरे सामने बैठे हो, अपने ही घर में पैदा हुए, वो कहीं दूसरी जगह घूमते हो। ये तो भाग्य चाहिए, सौभाग्य चाहिए, महाभाग्य चाहिए, अहो भाग्य चाहिए। ये तो पुण्य का ऐसा उदय हो। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी गुणगान गाते थे, ये वितरागी धर्म, ऐसा नीचा काल, ऐसे काल में जहां कदम कदम पर, गली गली पर ठगे जाने की संभावना, और वहां ये पुकार तुम्हें कि हे ज्ञान दीपक, तुम हीन नहीं हो, तुम शिष्य नहीं हो। शिष्य नहीं हो तो गुरु हो, तुम गुरु भी नहीं हो तो अरिहंत हो, अरिहंत भी नहीं हो तो सिद्ध हो, सिद्ध भी नहीं, सिद्ध अवस्था का जन्म है। तुम न्यायक देव हो। चैतन्य 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 मात्र न्यायक देव हो। जाने से पहले वो 2 मिनट का छोटा सा वीडियो होगा, वो आप देखना। ये छोटे बच्चे स्मशान में जाकर के क्या करते हैं। फिलहाल आप समस्त परमात्माओं ने परम कृपालु देव के जन्मोत्सव के इस अवसर पर पूज्य श्री श्यामदेव स्वामी जी के जन्मोत्सव के अवसर पर मुझे सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। इस बच्चे को बच्चा इसलिए कहता हूं क्योंकि जितने भी ये बुजुर्ग आज आए हैं, ये सब आज पूरे दिन भर ये बात कह कर मेरे दिमाग में डाल दी कि हम तो बचपन से आते थे, तुम तो छोटे बच्चे थे, माँ का दूध पीते थे। इसलिए बार बार यही विचार आता है कि इस बच्चे के प्रणाम स्वीकार करें। आप समस्त ज्ञान दीपकों को प्रणाम करता हूं।